हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ लाइफ साइंस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को कितने सिस्टम में डिवाइड किया गया और अलग अलग तरीके से सिस्टम बनाया गया जिसमें कि जीवों को अलग अलग रखा गया। जिस प्रकार से स्टडी होती गई उस प्रकार से किंगडम को बढ़ाया गया और 2 किंगडम सिस्टम से शुरू करके या 8 किंगडम सिस्टम तक चला है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से कब कब किसने क्लासिफिकेशन दिया और किस प्रकार से किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला है 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम को लिनियस ने 1758 में दिया। इसमें इन्होंने 2 किंगडम बनाए। पहला किंगडम है एनिमेलिया और दूसरा किंगडम है प्लांटी। एनिमेलिया किंगडम में जानवरों को रखा गया और प्लांटी में पौधों को रखा गया। दूसरा सिस्टम है 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम को अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में दिया। इसमें इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 3 जगत में बांटा है, जिसमें पहला है एनिमेलिया जिसमें जानवरों को रखा गया, दूसरा है प्लांटी जिसमें पौधों को रखा गया और तीसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों रखे गए। अगले सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे है 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम को कोपलैंड ने 1956 में दिया। इसमें इन्होंने एक किंगडम बढ़ाया जिसका नाम दिया मोनेरा, यानी कि एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। मोनेरा जगत में इन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा और प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक जीवों को। यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग कर दिया गया। अगला है 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम जो कि सबसे ज़्यादा फेमस और एक्सेप्टेबल सिस्टम है, इसको आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया। इसमें इन्होंने 5 भाग बनाया, जिसमें पहला है मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए, दूसरा है प्रोटिस्टा जिसमें यूकैरियोटिक जीव रखे गए, तीसरा है फंजाई इसमें भी यूकैरियोटिक जीव रखे गए और चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। प्लांटी को हम मेटाफाइटा भी कहते हैं और एनिमेलिया को मेटाजोआ भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला है 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम को कार्ल वुज ने 1990 में दिया था। यहीं इन्होंने बाद में 6 किंगडम सिस्टम को भी बनाया। तो इनका 3 डोमेन है जो कि 1990 में इन्होंने बताया था और 6 किंगडम सिस्टम को इन्होंने 1977 में बताया था, यानी कि 6 किंगडम सिस्टम पहले आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1977 में 6 किंगडम सिस्टम है। तो पहले हम 6 किंगडम सिस्टम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस 6 किंगडम को इन्होंने 3 डोमेन में किस प्रकार रखा है। तो 6 किंगडम में इन्होंने बनाया यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो मोनेरा जगत था उसको डिवाइड करके यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में इन्होंने कर दिया। इस प्रकार से हमारे पास 6 जगत हो गए। इसके बाद इन्होंने फिर 1990 में इसको अपडेट किया और वहाँ पर इन्होंने बनाया आर्किया डोमेन। इस डोमेन में इन्होंने मेथोनोजेन, हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स को रखा। दूसरा बनाया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इन्होंने प्रोटियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्लेमाइडीज और स्पाइरोकीट को रखा। तीसरा बनाया यूकैरिया। यूकैरिया में हमने बताया यूकैरियोटिक जीव रखे गए जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन सभी जगत को रखा गया। तो ये 3 डोमेन बनाए गए। 3 डोमेन के अंतर्गत फिर जगत बनाए गए। अगला देखते हैं 6 किंगडम सिस्टम ने देख लिया। आगे देखते हैं 8 किंगडम सिस्टम। 8 किंगडम सिस्टम कैवेलियर स्मिथ ने 1993 में बनाया था। इसमें इन्होंने बनाया यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्कीजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। यहाँ पर इन्होंने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को साथ में रखा। आर्कीजोआ एक बनाया, फिर इन्होंने प्रोटोजोआ बनाया और क्रोमिस्टा बनाया, यानी कि यहाँ प्रोटिस्टा जगत को हटा करके क्रोमिस्टा बनाया गया और वहाँ से प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट को अलग किया गया। अगला हम देखेंगे 6 किंगडम सिस्टम। 6 किंगडम सिस्टम पुनः कैवेलियर स्मिथ ने अपने सिस्टम को अपडेट किया 1998 में और 2004 में। यहाँ पर इन्होंने बनाया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। इस प्रकार से 6 जगत को 2004 में अपडेट करके 6 किंगडम सिस्टम कैवेलियर स्मिथ ने बनाया। इसके साथ हम देखेंगे एक 7 किंगडम सिस्टम और 2 एम्पायर सिस्टम। तो पहले हम देखते हैं 2 एम्पायर सिस्टम। 2 एम्पायर सिस्टम को एडवर्ड चैटन ने 1937 में बनाया। इसमें इन्होंने 2 एम्पायर बनाया, पहला प्रोकैरियोट, दूसरा है यूकैरियोट। यानी कि इन्होंने प्रोकैरियोट जो सेल थे उनके लिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल के लिए यूकैरियोट 2 एम्पायर सिस्टम बनाया
दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म है इसको एडवर्ड चट्टन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो इससे संबंधित ही हम देखेंगे सेवन किंगडम सिस्टम। सेवन किंगडम सिस्टम को कैवेलियर स्मिथ का ही सिस्टम है, जिसको अपडेट करके रुगिरो एटाल ने 2015 में दिया था। इसमें 2 सुपर किंगडम बनाए गए, यानी कि एडवर्ड चट्टन के जो 2 एम्पायर सिस्टम थे उन्हीं से लेकर के 2 सुपर किंगडम बनाए गए, जिसमें पहला सुपर किंगडम है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सुपर किंगडम में बैक्टीरिया और आर्किया को रखा गया, और यूकैरियोट सुपर किंगडम में प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया को रखा गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2015 तक किस प्रकार सिस्टम को अपडेट करते हुए क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांटी का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया, किस प्रकार से क्रिप्टोगैमिया, फेनेरोगैमिया बनाए गए, और सीड प्लांट और थैलोफाइट्स को किस प्रकार से अलग अलग किया गया है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।